हेलो एवरीवन, दिस इज़ काजल व्याव। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आज के इस सीरीज़ में हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं कक्षा 6 का एनसीईआरटी साइंस लेसन 1 फूड वेयर डज इट कम फ्रॉम, यानी भोजन कहाँ से आता है। लेसन का नाम क्या है? फूड वेयर डज इट कम फ्रॉम। आप किताब लेके बैठिएगा। पहला एक पॉइंट यहाँ पे समझाने का यहाँ पे प्रयास किया गया है कि फूड वैरायटी क्या है। फूड वैरायटी कहने का मतलब हुआ कि भोजन का प्रकार, यानी जैसे कि हम लोग रोज़ाना भोजन करते हैं, यानी आज कुछ अलग खाएं, कल अलग खाएं, या किसी दोस्त से पूछते हैं तो उसके घर कुछ अलग बना रहता है, वो चीज़। यानी फूड का क्या होता है, अलग अलग वैरायटी होता है। और इंडिया का भी बात करें तो अलग अलग स्टेट में कुछ विशेष, जैसे कि बिहार का लिट्टी चोखा फेमस है, कोलकाता का एक संदेश रसगुल्ला भी फेमस है। तो सबका क्या है, वैरायटी अलग अलग है। There seems to be so much variety in the food that we eat, यानी बहुत सारा वैरायटी हम लोग देखते हैं जिसको हम लोग क्या करते हैं, खाते हैं। आप क्या सोचते हैं कि ये फूड आइटम कैसे बना होगा? तो इंग्रेडिएंट्स कहने का मतलब सामग्री। जैसे कि अगर हम रोटी बनाना चाह रहे हैं तो रोटी बनाने के लिए जो भी चीज़ का ज़रूरत पड़ता है, यानी रोटी बनाने के लिए हमको ज़रूरत क्या पड़ेगा, आटा का ज़रूरत पड़ेगा, यानी फ्लोर प्लस पानी उसमें हम लोग डालेंगे तो पानी का ज़रूरत पड़ेगा। तो वो क्या हुआ, उसका सामग्री हुआ। यानी एक रोटी या चपाती बनाने के लिए हमको इंग्रेडिएंट्स के रूप में क्या लेना पड़ा, आटा, जिसको हम बोलते हैं इंग्लिश में फ्लोर, और वाटर। दाल का अगर बात करें तो दाल में भी हम लोग क्या करते हैं, पानी डालेंगे, हल्दी डालेंगे, नमक डालेंगे, ऑयल डालेंगे, जीरा डालेंगे, होता है ना बनाने के लिए। तो वो सारा क्या होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, इंग्रेडिएंट्स। यानी वी नीड डिफरेंट काइंड्स ऑफ वेजिटेबल, साल्ट, स्पाइसेस, ऑयल एंड सो ऑन। यानी हम लोगों को बहुत सारा मसाला का ज़रूरत पड़ता है, हम सब्जी भी डाल सकते हैं, तेल का भी ज़रूरत पड़ता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंग्रेडिएंट्स। एक अलग पॉइंट है यहाँ पे, फूड मटेरियल्स एंड सोर्सेज। फूड मटेरियल्स एंड सोर्सेज करने का क्या मतलब हुआ, यानी भोजन का पदार्थ और उसके स्रोत, यानी भोज्य पदार्थ कहाँ से आते हैं और उनके स्रोत क्या हैं। अब कहने का मतलब हुआ कि भोजन का स्रोत एक तो प्लांट प्रोडक्ट, एक एनिमल प्रोडक्ट। प्लांट प्रोडक्ट कहने का मतलब कि पौधों से उत्पादन किया हुआ, यानी हमको पौधों से प्राप्त होता है। तो पौधों से क्या, जैसे कि हम लोग वेजिटेबल्स लेते हैं, फ्रूट्स लेते हैं, या पल्स लेते हैं यानी दाल, या जैसे हम लोग रोटी बनाने के लिए जो हमको गेहूं का इस्तेमाल होता है वो भी ग्रेन्स, वो भी क्या होता है, प्लांट प्रोडक्ट होता है। एनिमल प्रोडक्ट का अगर बात करें तो जैसे दूध, चिकन, मीट, ये सब तो अलग अलग दोनों होता है। यानी अगर फूड मटेरियल और सोर्स का बात करें तो कितना सोर्स हुआ, दो। कौन कौन? तो एक हुआ प्लांट प्रोडक्ट, एक हुआ प्लांट प्रोडक्ट, और एक क्या हुआ, जैसे एक यहाँ पे है चिकन है, एनिमल प्रोडक्ट। ठीक है, यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल जैसे दिया हुआ है कि इंग्रेडिएंट्स यूज टू प्रिपेयर फूड आइटम्स एंड देयर सोर्सेज, यानी जो सामग्री हम लोग भोजन बनाने में उपयोग करते हैं और उनका स्रोत क्या है उस चीज़ के बारे में। जैसे कि इडली है तो इडली के लिए हमको क्या क्या ज़रूरत पड़ता है, चावल का ज़रूरत पड़ेगा, उड़द दाल, नमक, पानी। उसका स्रोत क्या है, तो ये क्या है, प्लांट सोर्स। यानी चावल हमको कैसे मिलता है, धान का खेती करते हैं हम, फिर हमको काटना होता है, फिर खेत से लाओ, निकालो उसको, फिर उसको कूटो, होता है ना वो सारा प्रोसेस, वो सब। तो वो क्या है, सोर्स, प्लांट सोर्सेज है। दूसरा एक एग्जांपल चिकन करी, तो चिकन करी में हम लोग जो चिकन का इस्तेमाल करेंगे वो किस सोर्स में आएगा, एनिमल सोर्सेज में। खीर हम लोग बनाते हैं तो खीर में हम लोग क्या क्या डालते हैं, मिल्क डालेंगे, राइस डालेंगे, शुगर डालेंगे। तो मिल्क यहाँ पे कौन सा प्रोडक्ट हुआ, एनिमल प्रोडक्ट हुआ। राइस क्या हुआ, तो प्लांट प्रोडक्ट हुआ। शुगर
हमको कहाँ से मिलेगा, तो शुगर केन से मिलेगा। ये कौन सा प्रोडक्ट हुआ, तो प्लांट प्रोडक्ट हुआ। तो अगर प्रोडक्ट का बात किया जाए यानी फूड सोर्स का अगर बात किया जाए तो कितने सोर्स हुए, दो। एक हुआ प्लांट सोर्स और एक हुआ एनिमल सोर्स। एक है कि प्लांट पार्ट्स एंड एनिमल्स प्रोडक्ट एज फूड। कहने का मतलब हुआ कि हम लोग प्लांट का कौन सा पार्ट और एनिमल का एनिमल से प्राप्त हुआ जो भी प्रोडक्ट होता है वो कौन सा पार्ट होता है कि जिसको हम लोग फूड के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। कहने का मतलब हुआ कि जैसे प्लांट प्रोडक्ट का अगर बात करें या प्लांट पार्ट का अगर बात करें तो प्लांट पार्ट में क्या आता है, जैसे हम लोग मूली का यूज़ करते हैं यानी रेडिश, तो मूली को हम लोग कच्चा खा लेते हैं, प्लस हम लोग सैलेड में भी इस्तेमाल करते हैं। दूसरा ये कि जैसे कभी कभी होता है कि हम उसका फ्लावर फिर उसका जड़ भी इस्तेमाल करना, जैसे कि बीट रूट यानी चुकंदर, शलजम उसका भी सैलेड में इस्तेमाल होता है, कुकुम्बर। फिर कितने लोग क्या करते हैं कि मूली का जो पत्ता होता है उसको भी यूज़ करते हैं। फिर जैसे तुलसी का पत्ता भी हम लोग यूज़ करते हैं। फिर पुदीना का पत्ता डाइजेशन के काम में आता है। तो बहुत सारा प्लांट पार्ट हम लोग क्या करते हैं, उसको यूज़ करते हैं अपने खाने में, वो चीज़। एनिमल प्रोडक्ट एज फूड, एनिमल प्रोडक्ट करने का मतलब कि जंतुओं से प्राप्त हुआ प्रोडक्ट, जैसे कि दूध का, जैसे हमको दूध मिला, दूध से हम लोग क्या किए, उसे पनीर बनाए, दही बनाए, फिर हम उसको क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, खाते हैं, वो चीज़। यहाँ पे कुछ एग्जांपल दिया गया है कि प्लांट पार्ट एज फूड। कुछ यहाँ पे जो हम बोले कि हम लोग खाते हैं उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ईटेबल पार्ट्स या एडिबल पार्ट्स। क्या बोलते हैं उसको, एडिबल पार्ट्स। एडिबल करने का मतलब हुआ कि खाने योग्य पदार्थ। कभी कभी क्या होता है कि हम उसको, उस जो पौधे के पत्ते होते हैं उसको हम लोग किस में यूज़ करते हैं, सब्जी बनाने में। कैसे, जैसे हम लोग साग खाते हैं यानी स्पाइनेज का इस्तेमाल करते हैं यानी पालक, तो उस पत्ती का इस्तेमाल हम लोग क्या किए, एज ए वेजिटेबल किए यानी वेजिटेबल बनाने में। यहाँ पे कुछ एग्जांपल दिया गया, जैसे ब्रिंजल करी, तो ब्रिंजल का यूज़ करना तो इंग्रेडिएंट्स के रूप में हो गया। जैसे चिल्ली एज स्पाइस हम लोग क्या करते हैं, वो क्या है, चिल्ली क्या है यानी मिर्च, वो क्या है, एक पौधा का फल है जिसको हम लोग वेजिटेबल में यूज़ करते हैं। फिर हम लोग ऑयल जो यूज़ करते हैं, जैसे सरसों का तेल यानी मस्टर्ड ऑयल, सोयाबीन ऑयल या सनफ्लावर ऑयल यानी सूरजमुखी का तेल, या ऑलिव ऑयल जैतून का तेल, तो वो सब चीज़ क्या है, यानी सीड्स है, यानी प्लांट पार्ट विच गिव्स अस द इंग्रेडिएंट, यानी पौधा का कौन सा पार्ट हमको हमें उस सामग्री को देता है। यानी कहने का मतलब हुआ कि जैसे सीड के माध्यम से हमको क्या मिला, ऑयल मिला, ऑयल का इस्तेमाल हम ब्रिंजल करी बनाने में कर रहे हैं, वो चीज़। एक पॉइंट और यहाँ पे एक्टिविटी दिया गया है, स्प्राउटेड। एक यहाँ पे पॉइंट है कि स्प्राउट हम किसको बोलते हैं। स्प्राउट करने का मतलब कि कोपले या अंकुरित होना। कैसे हम पता करेंगे कि कोपले आ गया है या ये भोजन अंकुरित भोजन है। तो जैसे कि हम लोग क्या करते हैं कि सुबह में खाने के लिए चना या मूंग रख देते हैं, या बादाम भी आप रख सकते हैं। आप उसको पानी में थोड़ा सा भिगो के रख दीजिए, फिर सुबह में क्या होता है कि उसमें से थोड़ा थोड़ा स्ट्रक्चर यानी छोटा छोटा स्ट्रक्चर निकल जाता है जो बीज के बाहर होता है, और हम उसको अगले दिन क्या करते हैं कि उसको एक, तो मतलब पानी से निकाल के एक कपड़े में बांध देते हैं, तो फिर और वो स्प्राउट जो होता है यानी अंकुरित जो उसका निकलने वाला जो रेशा होता है वो और ज़्यादा निकल जाता है। फिर अगले दिन हम लोग अगले दिन ही नहीं, उस दिन भी हम लोग खा सकते हैं। वो हमारे लिए क्या हो जाता है, खाने योग्य हो जाता है। हम उसको क्या बोलते हैं, स्प्राउट बोलते हैं। अगर आपको इसको टेस्टी बनाना है तो और इसमें आप ऑनियन डाल सकते हैं, टमाटो डाल सकते हैं, साल्ट डाल सकते हैं। तो ये सब चीज़ क्या है, मतलब स्प्राउट को हम लोग कैसे टेस्टी बना सकते हैं जिसको हम डेली लाइफ में एज ए ब्रेकफास्ट या जलपान के माध्यम से जलपान के तौर पे लेते हैं यानी स्नैक के तौर पे लेते हैं। एक और पॉइंट
बीज क्या करती है? बीज यानी मधुमक्खियाँ। बीज कलेक्ट नेक्टर स्वीट जूसेस, नेक्टर को ही स्वीट जूसेस बोला जाता है। नेक्टर यानी मकरंद, फ्रॉम फ्लावर्स, फूलों के माध्यम से लेती है। कन्वर्ट इनटू हनी, इसको क्या करती है? शहद में बदलती है। एंड स्टोर इट, इसको क्या करती है? इकट्ठा करती है। इन देयर हाइव यानी अपने छत्ते में। फ्लावर एंड देयर नेक्टर मे बी अवेलेबल ओनली फॉर पार्ट ऑफ द ईयर, यानी कुछ सालों के लिए वो स्टोर रहते हैं और उस मकरंद का इस्तेमाल वो क्या करती हैं? पूरे साल करती हैं। जब ये चीज़ छत्ते में क्या होता है? स्टोर हो जाता है, तो हम लोग क्या करते हैं? उससे शहद ले लेते हैं और अपने यूज़ के लिए रख लेते हैं। एक पॉइंट यहाँ पे कि व्हाट डू एनिमल ईट, यानी जानवर क्या खाते हैं। व्हाट डू एनिमल ईट कहने का मतलब कि जानवर क्या खाते हैं। जैसे कहने का मतलब कि अब जानवर में भी बहुत प्रकार का जानवर होगा। जैसे काऊ का एग्जाम्पल लें तो काऊ तो क्या हो गया? हर्बीवोरस हो गया, तो वो ग्रास खाएगा, स्ट्रॉ खाएगा। फिर अगर गोट का भी एग्जाम्पल ले तो गोट भी क्या खाएगी? ग्रास खाएगी, रोटी भी खाएगी, चिकन नहीं खा सकती है। अगर लेकिन लायन का अगर बात करें तो लायन क्या है? कार्निवोर्स है, तो वो क्या? फ्लेश खाएगा। तो अलग अलग जीव अलग अलग प्रकार के खाना खाते हैं। जैसे एक यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है स्क्वायरल का। स्क्वायरल आप कभी ध्यान दीजिएगा, ऑब्जर्व कीजिएगा, जब अगर खिड़की के सामने बैठे हुए हैं, अगर उधर से स्क्वायरल जा रही है तो वो क्या खाती है? वो क्या करती है? मतलब अगर नट्स रखा जाए तो छोटा छोटा, तो उसको पाल भी सकते हैं। तो वो क्या करती है? उसको जैसे होता है ना कि हाँ कुतर कुतर के खाना, तो वो चीज़। फिर एक लिजार्ड यानी छिपकली, कीड़ा मकोड़ा खाते हुए हम लोग घर में ही आराम से देख सकते हैं इसको। यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दिया गया है। एनिमल एंड देयर फूड, यानी कुछ जानवर है उनका भोजन दिया गया है। जैसे बफेलो ग्रास खाती है। फिर ऑयल केक, हे, ग्रेन्स। कैट क्या खाती है? स्मॉल एनिमल्स, बर्ड्स, मिल्क। रैट क्या खाता है? लायन क्या खाता है? जैसे फ्लेश, टाइगर फ्लेश। स्पाइडर मकड़ी क्या खाती है? हाउस लिजार्ड, ये भी इंसेक्ट खाती है। काऊ क्या खाता है? ग्रास खाता है। इस प्रकार ये क्या करना है? टोटल बनाना है। यहाँ पे एक्टिविटी 7, यहाँ पे 3 पॉइंट पढ़ना है हम लोग को। कितना पॉइंट पढ़ना है? 3 पॉइंट। कौन कौन? तो एक चीज़ है हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स और ओमनिवोर्स। हर्बीवोर्स करने का मतलब शाकाहारी, यानी शाकाहारी कहने का मतलब कि वैसे जीव जो केवल पौधों से बने उत्पाद को खाते हैं उनको बोला जाता है शाकाहारी। अगर इंग्लिश में इसका बात किया जाए तो प्लांट्स या एनिमल्स विच ईट ओनली प्लांट्स और प्लांट प्रोडक्ट्स इज कॉल्ड हर्बीवोर्स। कुछ एग्जाम्पल यहाँ पे तो काऊ, बफेलो इधर से हम लोग ले सकते हैं। दूसरा कि कार्निवोर्स यानी एनिमल विच ईट अदर एनिमल कॉल्ड कार्निवोर्स, यानी वैसे जीव जो दूसरे जानवरों को खाते हैं या प्लांट प्रोडक्ट नहीं खाते हैं और दूसरे के फ्लेश को खाते हैं, उनको क्या बोला जाता है? कार्निवोर्स। ओमनिवोर्स यानी जो दोनों को खाए, यानी सर्वाहारी। ओमनिवोर्स का हिंदी क्या होगा? सर्वाहारी। सर्वाहारी कहने का मतलब हुआ जो फ्लेश भी खा रहा है, प्लांट प्रोडक्ट भी खा रहा है, यानी दोनों खा रहा है, बोथ। इसमें कौन आ जाएगा? जैसे कि हम लोग कौवा देखते हैं। कौवा कभी कभी क्या करता है? फ्रॉग भी खाता है। फिर हम लोग चावल अगर रख देते हैं तो चावल भी खा लेता है। तो वो किस एग्जाम्पल में जाएगा? ओमनिवोर्स में जाएगा। दूसरा एग्जाम्पल डॉग। डॉग क्या करता है? फ्लेश भी खा लेता है प्लस रोटी भी खा लेता है, तो वो किस में जाएगा? ओमनिवोर्स में जाएगा। यहाँ पे कुछ समरी में कुछ पॉइंट दिया गया है, जैसे कि देयर इज़ अ लॉट ऑफ वेरिएशन इन द फूड ईटन इन डिफरेंट रीजन ऑफ इंडिया। जैसा कि हम पहले ही बताए थे कि भारत में बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं कि जहाँ पे अलग अलग प्रकार का फूड खाया जाता है। जैसे कि हम लोग वहाँ पे एक एग्जांपल हैदराबाद का, वहाँ पे क्या है? बिरयानी फेमस है।
कोलकाता का जैसे लिए कि मछली चावल और संदेश रसगुल्ला फेमस है। बिहार का अगर बात करें तो लिट्टी चोखा फेमस है। नहीं, अलग अलग क्षेत्र के लिए अलग अलग भोजन। द मेन सोर्स ऑफ आवर फूड आर प्लांट्स एंड एनिमल्स। हम लोग का मेन स्रोत यानी मुख्य स्रोत क्या है भोजन का? तो एक है प्लांट प्रोडक्ट और दूसरा है एनिमल प्रोडक्ट, यानी प्लांट से मिला हुआ उत्पाद और एनिमल से मिला हुआ उत्पाद। तीसरा, एनिमल विच ईट ओनली प्लांट्स आर कॉल्ड हर्बीवोर्स। वही चीज़ जो बताएं कि जानवर जो क्या करते हैं, केवल प्लांट प्रोडक्ट खाते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? हर्बीवोर्स यानी शाकाहारी बोलते हैं। एनिमल विच ईट ओनली एनिमल्स आर कॉल्ड कार्निवोर्स, यानी वैसे जीव जो क्या करते हैं, केवल जानवरों को खाते हैं, उनको क्या बोलते हैं? कार्निवोर्स यानी मांसाहारी। एनिमल्स विच ईट बोथ प्लांट्स एज वेल एज अदर एनिमल्स आर कॉल्ड ओमनिवोर्स। वैसे जीव जो पौधे और दूसरे जानवरों दोनों को खाते हैं, उनको क्या बोलते हैं? ओमनिवोर्स यानी सर्वाहारी। कुछ क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पे। डू यू फाइंड दैट ऑल लिविंग बीइंग्स नीड द सेम काइंड ऑफ फूड? क्या आप फाइंड कर सकते हैं कि सभी सजीव सेम काइंड का फूड खाते हैं, यानी एक ही प्रकार के भोजन खाते हैं? दूसरा, नेम 5 प्लांट्स एंड देयर पार्ट्स दैट वी ईट, यानी कहने का मतलब हुआ कि वैसे 5 पौधों का नाम बताना है जिसका पार्ट भी हम लोग खाते हैं। तो जैसे कि एक हम तो बताएं कि रेडिश, दूसरा स्वीट पोटैटो, तीसरा कैरेट, कभी कभी आप देखिएगा कि हाँ भिंडी भी कितना लोग खाता है, कच्चा भिंडी खाते हुए किसी को देखा है? इस प्रकार ये सब बनाना है। यहाँ पे कुछ मैचिंग दिया हुआ है कि कॉलम ए से कॉलम बी को बनाए, तो आप बनाइएगा। वैसे तो हम बता देते हैं, मिल्क, कर्ड, पनीर, घी, स्पाइनेच, कॉलीफ्लावर, कैरेट, लायन एंड टाइगर और हर्बीवोर्स। तो हर्बीवोर्स किस में जाएगा? यानी ईट प्लांट्स एंड प्लांट प्रोडक्ट्स। लायन एंड टाइगर किस में जाएगा? ईट अदर एनिमल्स। स्पाइनेच, कॉलीफ्लावर, कैरेट किस में जाएगा? तो आर वेजिटेबल्स। मिल्क, कर्ड, पनीर, घी किस में जाएगा? तो आर ऑल एनिमल प्रोडक्ट्स। ठीक है, इसके आगे फिल अप द ब्लैंक्स विद द वर्ड्स गिवन। कुछ वर्ड दिया गया है जिसकी सहायता से आपको क्या करना है, इसको भरना है। टाइगर इज ए डैश बिकॉज इट ईट्स ओनली मीट। टाइगर क्या है? तो क्या है ये? कार्निवोरस है, यानी मांसाहारी है, क्योंकि ये क्या करता है? केवल मांस का सेवन करता है। डियर ईट्स ओनली प्लांट्स प्रोडक्ट्स एंड सो इज कॉल्ड, यानी डियर यानी हिरन केवल प्लांट प्रोडक्ट खाता है, तो इसको क्या बोलते हैं? हर्बीवोर्स यानी शाकाहारी। पैरट ईट ओनली डैश प्रोडक्ट। पैरट क्या खाती है? पैरट यानी तोता, यानी प्लांट प्रोडक्ट। द डैश दैट वी ड्रिंक विच कम्स फ्रॉम काउज, बुफेलोज एंड गोट्स इज एन एनिमल प्रोडक्ट। वो कौन ऐसा चीज़ है जिसको हम पीते हैं, जिसकी प्राप्ति हमें गाय, भैंस और बकरी से आता है, जो कि एक जंतु उत्पाद है। कौन है? तो मिल्क है, यानी दूध है। वी गेट शुगर फ्रॉम, तो शुगर केन, यानी हम लोग किससे गन्ना प्राप्त करते हैं? ईख से प्राप्त करते हैं, शुगर केन जिसको इंग्लिश में बोलते हैं। तो आज का लेसन यहीं पे समाप्त होता है। मिलते हैं आपको अगले वीडियो में कंपोनेंट्स ऑफ फूड के साथ। तो कैसा लगा वीडियो, आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और कोई भी प्रॉब्लम आए या मेरे वॉइस में इशू हो या मेरे समझाने के तरीके में कोई भी इशू है, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, जिसको मैं इम्प्रूव करूँगी जितना संभव हो सकेगा। सो थैंक यू सो मच।